श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। भैया उमेश, मुकेश, जिन्होंने आज अंतिम दिन का संकल्प पूर्ण किया है, मेरे भाइयों, कल की कथा में आपने सुना था भगवान ने कंस मार दिया। आज की कथा में आपने सुना मथुरा छोड़ करके द्वारकाधीश बन गए। द्वारका में भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी अनर्थ देश के राजा कुकुदमी, उनकी पुत्र का नाम रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। भगवान कन्हैया अपने भाभी भैया के विदा करा के द्वारका में आ गए। एक बात और बताएं भक्तों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है जानते हो? जिला इटावा में विधूना, अब वो औरैया में निकल गए। विधूना को विदर्भ देश कहते थे और विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है। पहले उसका नाम कुंदनपुर था। कुदरकोट कैसे हुआ? मुसलमानों ने 27 हाथियों की दाएं 11,000 हिंदुओं पे चलवा दी, कुदर कर दी, तब से कुदरकोट हो गया। इस कुंदनपुर में महाराज भीष्मक राज्य करते थे। राजा भीष्मक के 5 लला, एक लड़की। लड़की को नाम का है रुक्मिणी। रुक्मिणी ये भक्तों त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर है। जब सखियन के बीच में चलती हैं तो जल लगते, चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा, इतनी सुंदर। जेठ को महीना रहे, जेठ को सब लड़कियां इकट्ठी भाई। एक लड़की बोली, और बहना रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ों का खेल खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? बताओ। आंख में चोनी खेलो। आंख में चोनी। बहना आंख में चोनी खेल जानती हो? छोटी हुई हो तब खेलो। ये आंख में चोनी खेलो तो एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती और लड़की इधर उधर छुप जाती कमरा। जोन लड़की की आंखें चुपट्टी बंदी, वो लड़की पकड़ते जाए, पकड़ ले ताकि आंखें बंद करी जाती। ये आंख में चोनी खेलते भाव। कमरों खूब लम्बो रहे, खूब लम्बो रहे। हमारी समझ में 30-35 साल कम को ना रहे। एक लड़की की आंखें से पट्टी बांध दी और लड़कियां इधर उधर छुपी। रुक्मिणियों देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी को बदन सूर्य की तरह दमक रहो। जो लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, वह रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और लड़कियां ठिठोल में कहने लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है। खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली जा, चंद बदन पे पर्दा कर। तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे, दिव्य ज्योति को फैला कर, ये दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियन से बोली, दीदी ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम
खेल बंद हो गया। सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई। रुक्मिणी अपने घर आई और अटा पठारी हो गई। ऐसे रहे गली, ब गली में देव ऋषि नारद बीणा बजा जाए और बड़ो मीठो गीत गा जाए। और रुक्मिणी वह गीत को सुनने लगी अटा पठारी। कौन सा गीत है? बहुत मीठो, रसगुल्ले तो मीठो। क्या मस्ती में बीणा बजाए रहे। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया। चंदरपुर वालों मेरी मानो या न मानो, चंदरपुर वालों मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है। गुरुदेव कन्हैया के तन मन से हो गया है, गुरुदेव कन्हैया के तन मन से हो गया है। जो गीत सुनो रुक्मिणी ने, नारद जी को इशारा करो, ए बाबा यहाँ ना आओ, ए बाबा यहाँ ना आओ। नारद जी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गए। कालो कम्बल बिछाए दो, कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच रख दे, ले बाबा दही खाए लो। देवर्षि नारद ने दही खा के पानी से मुंह साफ किया और रुक्मिणी रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई और बोली, स्वामी जी हाँ बेटा, गीत कौन को गाए रहे? देवर्षि नारद बोले, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, जाने भगवान के दर्शन कर लिए उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ, पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहे थे? कहने लगे, बेटी अब वो ब्रज को छोड़ गए, द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। कहा, उनकी शादी हो गई? नारद जी कहने लगे, उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं भाई। अरे दैया, जो रुक्मिणी सुनी कन्हैया की शादी नहीं भाई, मन ही मन में संकल्प कर लिया। क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनी जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनी जाऊंगी, श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी और सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले मैं जोगिन बनी जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनी जाऊंगी, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने। कह तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। ये रुक्मिणी मैया ने, देखो रुक्मिणी की मैया बिटिया की चाल कछु इशारा कर रही है। और एक बात और बता भक्तों, जो चतुर माताएं होती हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं। नजर चतुर, फुअर नाय, फुअर को नाय पता बिटिया कहाँ जा रही, का कह रही, का कर रही। जो चतुर माँ होगी, लड़की की हर हर नजर रखनी भी चाहिए। जो और एक बता दूं बात, आप 10 साल की लड़की अगर है
तो भाई छोटो न समझियो। ये जब से घर घर में टीवी चली है, टीवी, लड़कियां बहुत एडवांस हो गई। 10 साल की लड़की को छोटो न समझियो। आज अपने पति भीष्म को बुला के कहने लगी, महाराज तुम राज्य के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो ना है। सोई राजा पहुंचिए दरबार में। मंत्री कहिए। आज जितनी ये लड़कियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, हाँ हाँ, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं, आज महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे। आज विशेष विषय पर खर्चा करेंगे महाराज, और अपने अपने आचार दो। समझ लिया लोगों, मेरा मंत्री कितना होशियार है। हम कह रहे हैं कि विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, और मंत्री कह रहे हो कि खर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं अपने अपने विचार दो, वो कह रहे हो अपने अपने आचार दो। माफ कीजिए, मैं अपनी बात खुद ही कहूँगा। भक्तों, सभी जानते हैं जिस घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही हो, समझदार माता पिता को नींद कैसे आती है। मेरी बिटिया रुक्मिणी शादी के लायक हो गई। तुम लोगों की नज़र में कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बिटिया से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, तो आप लड़के का नाम बताओ। मैं इसी वक्त पंडित नाई को बुलाकर बिटिया का टीका भेजूंगा वर राजकुमार के लिए। महाराज, हाँ, एक लड़का हमारी नजर में है। बताइए क्या नाम है? धर्मराज युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर? हाँ। सरदार लड़का तूने अच्छो बताओ। वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति है। धर्मराज धर्म की मूर्ति, लड़का में थोड़ी कमी न होती। क्या कमी है महाराज? तो अपनी बिटिया रुक्मिणी मैं धर्मराज को जरूर दे देता। लड़के में कमी है, लड़का का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। और भक्तों, ऐसे घर में अपनी लड़की मत फेंक देना जहां लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना न हो, क्योंकि दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा धर्मराज को। हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। इसलिए मैं धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी बेटी नहीं दूंगा। कोई और लड़का बताओ। तो महाराज फिर दुर्योधन को ही कर दी जाए, वो तो बहुत बड़ा राजा है। दुर्योधन को? हाँ। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है। पंडवा हाथ भात धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और 8 पैर की चिक में हमारी बिटिया रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया रुक्मिणी दूंगा ही नहीं। कोई और लड़का बताओ। तो महाराज एक लड़का और है मेरी नजर में। कौन है बताओ? सोलतपुर का भूप बालासुर। बाणासुर को बिटिया देवे तो पहले बिटिया को सल्फाजा गोली दे दे जाए तो अच्छो। क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। महाराज दारू पीने वाला तो बड़ा आदमी कहलाता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म जो आदमी दारू पी के कर देता है। सज्जनपुर में ना भागवत डेट खाली है, भागवत के लिए आए थे। कहाँ? सज्जनपुर आ गए। हाँ हाँ, तो पैसा देना है, लिख लो। हमने रोज ढाई होता है, 260
चलो अब जो कुछ है कहाँ है लाओ। महाराज हाँ दारू पीने वाला तो बहुत बड़ा आदमी होता है। दारू पीने वाला बड़ा आदमी हाँ और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ो वो बहुत बड़ो, वो कहूँ भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ो वो सबसे बड़ो महाराज। दारू पीने बड़ा बड़ा आदमी कितने हैं? अच्छा वो नाम अपना एक पर्चा पर नाम गांव ना बापा को लिख दे लिख दे हैं और मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख के हमें दो। कौआ कौन सी गंदी चीज है नहीं खा सकता। शराबी कौन सा बुरा करे में जो नहीं कर सकता।